सिर्फ रविवार की बात करें तो मुंबई में नए मरीज आए हैं, तो उन मरीजों के लिए हम हमारा फर्ज बनता है और देश भर के और दुनिया भर के जो कोविड-19 के लाखों मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनको परमपिता परमेश्वर ठीक करे। नमस्कार, सभी का स्वागत। फेसबुक पे तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, ये फेसबुक पर लाइव हो चुका है। तो सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। थोड़ी-सी एक छोटी-सी प्रार्थना उन तमाम लोगों से करेंगे जो कोरोना से पीड़ित हैं, ठीक करें प्रभु परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर। इस तरह से हाथ जोड़ लें और मन-मन प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी हाँ, उस परमपिता परमेश्वर, उस भगवान से, उस खुदा से, उस यीशु मसीह से, उस वाहे गुरु से, उस अलमाइटी से हम सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं आज इस फेसबुक पर और ज़ूम पर प्रार्थना करते हैं कि तमाम जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, उनको परमपिता परमेश्वर ठीक करे और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के रूप में लड़ रहे हैं दोस्तों, उनको ताकत दे। उनको हमारे जो देश के मुखिया हो नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो राज्य के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे जी, उनको ताकत दे कि वो आने वाले दिनों में इस कोरोना को हराने में पूरी कोशिश करें। प्रभु परमात्मा उनको ताकत दे। इस तरह की प्रार्थना को शुरुआत करते हुए दोस्तों, आज आपको मैं बता दूं, थोड़ा-सा ब्रीफ देता हूँ। महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस तमाम रमेश प्रभु जी और माई सेल्फ सभी का स्वागत करते हुए मैं आपको बता दूं, पिछले 28 मार्च से हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोस्तों। उन कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि कोरोना से जंग है हमारी और कोरोना में किस तरह से हम अवेयर कर सकते हैं, घर बैठे लॉकडाउन का पालन करते करते हुए लोगों को जानकारी देना है, लोगों को जागरूकता का अभियान चलाना है। तो हमने मदद और जागरूकता का अभियान पिछले 28 मार्च से, पहले लॉकडाउन के बाद से ही हमने शुरू कर दिया और इसमें दोस्तों हमने बड़ी अलग-अलग तरीके से हमने इसमें मदद और जागरूकता अपील की है। जैसे 3 तरीके से हम इसमें मदद और जागरूकता फैला रहे हैं। जिसमें पहला है हम लोग हमारी जो महासेवा की तमाम जो 60,000 हाउसिंग सोसाइटी दोस्तों, 1 लाख हाउसिंग सोसाइटी पूरे महाराष्ट्र भर में, जिसमें 60,000 हाउसिंग सोसाइटी हमारी मेंबर है। उन तमाम हाउसिंग सोसाइटी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीएम रिलीफ फंड में और पीएम केयर में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और इस आह्वान को लोगों ने मानकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं लोग तो। जैसे मैं आपको बता दूँ, कोपर खैरने के कलावत कमांडर हैं, उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए का इस तरह का डोनेशन 52 उन्होंने फेडरेशन की तरफ से दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और तमाम अलग-अलग हाउसिंग सोसाइटी से अलग-अलग अमाउंट ऑनलाइन पेमेंट कर वो हमें डाटा दे रहे हैं, उनका डिटेल पहुँचा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन है, वहाँ के भी करीबन मिस्टर जेसी फ्रांसिस है, इन्होंने करीबन 2,70,000 से अलग-अलग इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर में दिया दोस्तों। और हमारे मुंबई के विनोद प्रभु हैं नॉर्थ मुंबई के, उन्होंने करीबन 3 लाख तक इकट्ठा करके इस तरह से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अलग-अलग हाउसिंग सोसाइटी, कहते हैं ना कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। इस तरह से अलग-अलग हाउसिंग सोसाइटी 5,000, 10,000 अलग-अलग से हाउसिंग सोसाइटी देकर एक बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है दोस्तों। उसमें आज भी मदद के अभियान चल रहा है। हमारे वसई विरार के एक वेलविशर हैं, उन्होंने पीएम केयर में 1 करोड़ रुपए का डोनेट किया है महासेवा के और हमें रिसिप्ट पहुँचाई और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ देने का एक आश्वासन दिया हमें। और कहते हैं ना चैरिटी फ्रॉम होम और रमेश प्रभु जी और हमारे जो तमाम महासेवक हैं, उन्होंने अपना-अपना डोनेशन दिया और 1 लाख रुपया खुद रमेश प्रभु जी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया और हम हमारे जितने महासेवक हैं तमाम 150 उन्होंने भी अपना इंडिविजुअली ऑनलाइन पेमेंट किया दोस्तों। तो एक हमने अपील करके एक चैरिटी फ्रॉम होम घर से शुरुआत की है दोस्तों, एक मदद मिले क्योंकि आज हमें संकट के समय में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं और पीएम हैं, उनकी हम कहीं न कहीं उनको मजबूती दे सकें, उनका मदद कर सकें, हमारे लेवल की जो मदद हो दोस्तों। इस तरह का एक अभियान है हमारा। दोस्तों कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने इस तरह से लाखों लोगों की चेन बनाने की कोशिश की दोस्तों। कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो देवेंद्र फडणवीस हो, विरोधी पक्ष नेता अभी हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाला साहेब पाटिल हो या तमाम गोपाल शेट्टी हो, तमाम ऐसे लोगों को ऐसे कॉन्फ्रेंस से जोड़ा है, तमाम बाहर के दूसरे लोगों को, देश भर के लोगों को जो एक्सपर्ट है, उनको जोड़कर एक लाखों लोगों की चेन बनाने की कोशिश की है। अभी तक हमारी कॉन्फ्रेंस में डेली करीबन अभी तक जुड़ चुके हैं 10,000 तक के लोग दोस्तों। तो इस तरह का हमारा आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, कभी 500, कभी 600, कभी 200, कभी 300, कभी 50। तो इस तरह से लोग रोज पार्टिसिपेट में जुड़ते हैं और एक बड़ी चेन बनाई दोस्तों और उस चेन में हमने ये एक अभियान चलाया है कि अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरेलू कामगार है, उनको उनका डाटा सरकार माँग रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, उसके तहत ऑनलाइन आपको डाटा देना है।
तो जो घरेलू में काम करने वाले मेड है, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, इन तमाम लोगों को वो मदद करना चाहती है सरकार और पेंशन देना चाहती है। तो वो पेंशन स्कीम के तहत सरकार इसका हफ्ता भी आपको नहीं देना, सरकार देगी। तो इस तरह से इसमें अभी हमने काफी हजारों लाखों अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर का डाटा अभी तक दे चुके हैं ऑनलाइन के जरिए। और तीसरा हम बता दें, ऑनलाइन कोर्सेज और हमारे जो तमाम जो बुक्स वगैरह है महासेवा की, उनमें हमने, यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में या पीएम केयर में डोनेट करते हैं तो आपको सीधा सीधा 50% का रिलीफ मिलेगा इन पुस्तकों पर, इन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज पे। दोस्तों, ये हम आज या 1-2 महीने के लिए मदद के हाथ नहीं बढ़ा रहे, गुरु ये जी को बोलने दीजिए, आपने बहुत बोला, गुरु जी को बोलने दीजिए। गुरु जी को बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ गुरु जी को, बिल्कुल बुला रहा हूँ गुरु जी को। और इनवाइट करूंगा हमारे जो पहले कीनोट स्पीकर है, जैसा लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, जय भगवान एक्यूप्रेशर अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है एक्यूप्रेशर की, पिछले 40 सालों से ये निःशुल्क, फ्री ऑफ चार्ज, देश ही नहीं पूरे दुनिया में अलग अलग विभिन्न बीमारियों में इनका इलाज करके, ट्रीटमेंट देकर एक्यूप्रेशर से तमाम लाखों लोगों को ठीक किया दोस्तों। और ये इनके तमाम जो हजारों थेरेपिस्ट है, ये इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं एक्यूप्रेशर के जरिए और तमाम लोगों को राहत देते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, फेसबुक पे तमाम लोग जुड़े और जो पार्टिसिपेट जुड़े, हमारा हमारा कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है वो तो जारी है, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन, कोई दवा नहीं बनी है। और हमारा इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम लॉकडाउन में जो लोग घरों में है, वो कैसे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, कैसे उतने घुटने का दर्द है, तो उसमें कैसे राहत दे एक्यूप्रेशर के जरिए, वो गुरुजी बताएंगे। तो मैं डायरेक्ट अब समय नहीं लेते हुए मैं नवनीत भाई शाह गुरुजी को इनवाइट करूंगा कि वो बताएं किस तरह लॉकडाउन में कैसे लोग राहत दे सकते हैं, कैसे लोग अपने आप, अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। गुरुजी, आपका स्वागत है। जय भगवान। सबसे पहले सभी से मेरा वंदन प्रणाम। जब से महामारी कोरोना वायरस लगी है, तब से बहुत लोगों ने, उनके एक्सपर्ट, जानकार लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। उन राय को सुनकर मुझे प्रतीति हुई है, उनका ऐसा कहना है कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी मात्रा में हो, उस व्यक्ति को इस रोग से संक्रमित होने का चांसेस बहुत कम है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाना, उसके 2-4 चीजें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले सत्वशील खुराक, अच्छी सत्वशील खुराक खाने से हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। दूसरा, हमारा स्वभाव, हम कब उत्साही बने, उमंगी बने, नया नया जानने की तमन्ना रखे, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड, हम हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। किसी भी परिस्थिति में हम हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड न छोड़े तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। बाद में प्रार्थना, योगासन, प्राणायाम वो करने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक चीज है, हेल्पफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, जो किसी को तकलीफ हो, दर्द हो, उसको दूर करने के लिए हम एटीट्यूड रखें और काम करें, उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये हो गया इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका। इम्यूनिटी बढ़ाने के 2-3 पॉइंट मैंने आगे के एक वीडियो में बताया था कॉन्फ्रेंस में, आज मैं रिपीट नहीं करता हूँ, तो 3 पॉइंट भी बताए थे। अभी वो कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा, जो घर में बैठे, लॉकडाउन में घर में बैठे तकलीफ होती है, तो हम कैसे उसको हल करें। सबसे पहला पॉइंट है, जब हम रात को सोते हैं तो तकिया इधर उधर ले लिया, ज्यादा ले लिया, या हमारा गर्दन सही न रही, उससे हमारी गर्दन जकड़ जाती है। वो कोई रोग नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह नहीं है, गर्दन का जकड़ाहट हो जाता है। ऐसे केस में एक पॉइंट है, मैं बताता हूँ, कृपा करके आप देखिए। हमारी लास्ट वाली जो उंगली है, छोटी उंगली, उसके नीचे जाएंगे तो हथेली में आने पर एक खांचा मिलेगा, मुट्ठी बंद करने पर खांचा, उस खांचे में ऊपर की ओर दबाव देना है। देखो मैं बताऊं, ऊपर की ओर कितना सेकंड,
10 सेकंड, छोड़ देना है, फिर 10 सेकंड दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर 10 सेकंड दबाना है, छोड़ देना है। इसके बारे में एक्सरसाइज भी है। वो एक्सरसाइज हमारे साथी दीपक भाई जुड़े हैं, बाद में बताएंगे जब एक्सरसाइज की बात आई तब। मेरे पॉइंट बहुत ही सफल है और तुरंत व्यक्ति को अपनी गर्दन की जकड़ाहट से मुक्ति मिलती है। ये पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट है हमारे शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर का दर्द होना, शोल्डर की मूवमेंट में तकलीफ होना, उसको फ्रोजन शोल्डर ऐसा डॉक्टर कहते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है। वो पॉइंट हमारी इंडेक्स फिंगर में है। इंडेक्स फिंगर की सीधी साइड में जो पहला फर्स्ट कट है, फर्स्ट कट, ये इसको ऐसे दबाना है, दोनों हाथों में, दोनों उंगलियों में ऐसा दबाने से कितना मिनट, 1-1.5 मिनट, 1-1.5 मिनट यहाँ पर, 1-1 मिनट यहाँ पर, तो अपने कंधे का जो जकड़ाहट है वो निकल जाती है, कंधे का दर्द चला जाता है और हमारी सारी मूवमेंट कंधे की फ्री होती है। अभी बहुत से लोग जुड़े हैं, एक्यूप्रेशर जानने वाले हमारे सीनियर लोग भी जुड़े हैं, जिन्हें भी जुड़े हैं, तो उनके लिए जो ये पॉइंट मैंने बताया, ये इस पॉइंट का नाम है मेरिडियन पॉइंट है SI3। SI3 मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन 3 और दबाव की दिशा रहेगी अपवर्ड। अभी जो पॉइंट दूसरा बताया मैंने शोल्डर के लिए, कंधे के लिए, उस पॉइंट का नाम है LU9, लंग्स 9। और तीसरा एक पॉइंट है जो हमारी बड़ी उंगली में, बड़ी फिंगर उंगली, उसमें ये नाखून के ऊपर से यहाँ तक का एरिया जो है उसको दबाना है। ऐसा हाथ से दबा सकते हैं, पेन से दबा सकते हैं। तो ये करने से कितना, 1-1.5 मिनट यहाँ पर, 1-1.5 मिनट यहाँ पर, ये करने से हमारे जो गैस की तकलीफ होती है तो गैस की तकलीफ शांत होती है, ठीक होती है और गैस से हम छुटकारा पाते हैं। ये 3 पॉइंट आज बताने का प्रयोजन है। इस पॉइंट का नाम मेरिडियन पॉइंट नंबर GB39 है, गॉल ब्लैडर 39। जो जानकार है एक्यूप्रेशर के उनके लिए, बाकी इस जगह पर दबाने से वो जाने या न जाने उनको फायदा जरूर मिलने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। अभी कुछ प्रयोग, जैसे आगे देखा हमने इम्यूनिटी बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है, शक्ति बढ़ाना है, तो उसके लिए सुन लीजिए, फिर मैं पेपर दिखाता हूँ। खारिक आती है, खारिक या छुहारा हिंदी में, वो 15-20 पीस ले लीजिए, उसमें से गुठली निकाल दीजिए और खारिक का पाउडर बनाइए। वो पाउडर, 1 चम्मच पाउडर 1 कप दूध में डाल करके उबाल करके पीना है सुबह में, और वो पीने के बाद 1.5 घंटे तक पेट खाली रखना है, कुछ लेना नहीं है। इससे ताकत तो बढ़ेगी जरूर, मगर साथ साथ में उसमें दूसरे फायदे क्या है, उसमें अस्थमा में फायदा मिलता है, किसी को कफ हो उसमें फायदा मिलता है, और बाल, हमारे बाल को इससे पोषण मिलता है, और कफ हो उसको भी फायदा मिलता है। मगर ये एक लेने के बाद 1.5 घंटा तक कुछ लेना नहीं, और 15-20 दिन लेने से आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको अनुकूल आया, ठीक रहा, तो लंबा समय भी उसको ले सकते हैं। अभी जो मैंने लिखा है मैं यहाँ पर सामने दिखाता हूँ। सब पढ़ सकते हैं ना, बड़े राइटिंग में लिखा है। तो देखा है। हाँ देखो, अभी पढ़ सकते हैं, कल्पना बहन, दीपक भाई पढ़ सकते हैं आप? પછી ફોટો મોકલી દઈશું ને, પણ આમ નહીં ફાવે કોઈને। ठीक है, बिल्कुल ये नोट कर लें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो आपने बताया अभी गुरुजी ने। बिल्कुल, फिर से रिपीट करूं, एक बार रिपीट करूं शर्मा जी? नहीं चलेगा गुरुजी। ठीक है, ठीक हाँ कर दो रिपीट एक बार, फिर लोगों की डिमांड है, एक बार रिपीट कर दीजिए गुरुजी। है। देखिए, एक बार खारिक या छुहारे, छुहारे हिंदी में, खारिक गुजराती में कहते हैं। वो 15-20 दाने ले लीजिए,
उसको तोड़कर में उसकी गुठली या बीज निकाल दीजिए और खारिक को कूट करके या तो मिक्सर में घुमा करके उसका पाउडर बनाइए। वो पाउडर भर के रखिए और 1 चम्मच पाउडर 1 कप दूध में उबाल कर पीना है। सुबह में पीना है, खाली पेट पीना है और वो पीने के बाद 1.5 आवर 1.5 घंटे तक कुछ और लेना नहीं है। इससे बहुत ही ताकत बढ़ती है, बाल में, कफ में, अस्थमा में और चमड़ी में, सब में उससे फायदा मिलता है। क्लियर है साहब? शर्मा जी क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक, क्लियर है गुरु। अभी हाँ, अभी रोग प्रतिकारक शक्ति की जो बात की मैंने, वो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रयोग बहुत ही अक्सर है, मैं खुद करता हूँ, हमारे परिवार के सारे लोग करते हैं। तो सुन लीजिए, पहले 4 कप पानी लेना है, 4 कप पानी, उसमें 1 चम्मच टीस्पून हल्दी डालना है, हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन डालना है, अदरक का 1 या 1.5 इंच का टुकड़ा उसमें कद्दूकस करके डाल देना है और पिपरी मूल पाउडर आता है वो आधा चम्मच डालिए और थोड़ा सा गुड़ डालिए जिससे मिठास आएगी। फिर पानी को उबालिए, 5-7 मिनट 10 मिनट उबालिए, फिर उसको छान करके वो पानी आपको पीना है। ये पीने से बहुत ही इम्यूनिटी बढ़ती है और ये खाली पेट लेना है। तो क्लियर है? अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुरुजी ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह का उपाय है ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। एक उन्होंने अपने हस्तलिखित आपने फार्मूला बताया, तो ये आप उपाय कर सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो लाइव चल रहा है फेसबुक पे भी, तो फेसबुक पे जो लोग यदि नहीं समझ पाए तो वो वीडियो देख सकते हैं। फेसबुक पर मेरी आईडी पे सुनील शर्मा और MNS टीवी और रमेश प्रभु जी की आईडी। यस। अच्छा, अपने साथी कल्पना बहन, दीपक भाई सब देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो ये 2 हो गया। अभी एक और है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, हाई बीपी होता है, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सादा प्रयोग है, लहसुन गार्लिक, उसकी 2 कच्ची कली सुबह में खाली पेट चबाकर खाना। उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल 16% कम होगा, 16% कम होगा और हाई बीपी 5 पॉइंट कम होगा। ये आपको 15 से 20 दिन करना है, आपको दोनों रिजल्ट मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा और हाई बीपी भी कम होगा। 15 से 20 दिन लेने से हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, लहसुन की, गार्लिक की 2 कच्ची कली सुबह खाली पेट चबाकर खाना चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल में फायदा मिलता है, 16% कम होता है और हाई बीपी 5 डिग्री कम हो जाता है। सब क्लियर है? ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय हैं। देखो, लहसुन आपके घरों में मिल जाती है, किस तरह से कोलेस्ट्रॉल आपका कम कर देता है, ये गुरुजी ने बड़ा उपयोगी असरदार आपका उपाय है, आप करें। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर उन्होंने दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल दिख रहा है गुरुजी। अभी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे फोन करते, मेरा फोन नंबर दे देना, दे कैन टेलीफोन मी, मैं उनको बराबर समझा दूंगा। ठीक है? अच्छा, अभी लास्ट प्रयोग है, किसी आदमी को शरीर में घाव हो जाता है, वुंड, जख्म हो जाता है, वो कितनी दवाई लगाने से, सोफ्रामाइसिन वगैरह लगाने से ठीक नहीं होता है, अलग अलग के मलहम, टिंचर उससे ठीक नहीं होता है। उसके लिए बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है, पहले सुन लीजिए फिर मैं दिखाता हूँ। एरंडी का पेड़ आता है, पौधा, जिसको कैस्टर कहते हैं, कैस्टर ऑयल जिसमें से बनता है, वो एरंडी का के पत्ते, वो पत्ते बहुत जगह आपको देखने मिलेंगे। वो पत्तों को पीस करके उसका लेप बना करके, वो लेप जहाँ पर पुराना गया उसमें लगा दीजिए रात को, सुबह उसको और थोड़ा सा हल्का पट्टी बांध दीजिए, सुबह धो दीजिए। 3 दिन के भीतर कैसे भी पुराने घाव जो ठीक नहीं होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एरंडी, कैस्टर, गुजराती में दिवेलो, उसके पत्तों को पीस करके उसका मलहम बनाना है, लेप बनाना है और जहाँ पर जो घाव है पुराना उस पर लगा करके हल्की सी पट्टी बांध देनी है, रात को, सुबह धो देना है। 3 दिन में घाव रुकेगा। बिल्कुल, ये उपाय भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
गुरुजी के स्क्रीन पर जो चाहे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत असरदार है। ठीक है। बिल्कुल गुरुजी। अभी सभी की जानकारी के लिए ये प्रयोग जो अभी दिए नए हैं और जो पुराने प्रयोग है उसकी हमने किताब बनाई है। किताब को सुनकर आप डरना मत कि भाई पैसे ले जाएंगे, फ्री ऑफ चार्ज मिलती है। मराठी में है, हिंदी में है और गुजराती में है। ये और तीनों बुक है, तीनों अलग-अलग लैंग्वेज में। हाँ, आप ये और निःशुल्क मिलती है, निःशुल्क प्रसारित करते हैं गुरुजी। उसका प्राप्ति स्थान यहाँ दिया गया है, मलाड में है। अभी तो लॉकडाउन में बंद है, जब ऑफिस है, जब खुलेगा कोई भी आदमी जाकर कहेगा अभी हमको प्रयोग की किताब चाहिए, केवल आपको एक ही पूछा जाएगा, हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, गुजराती चाहिए, आपको बिना कोई शुल्क के वहां से मिल जाएगा। ऐसी किताबें अभी तक हमने 1,25,000 बांटी है। 1,25,000 बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सो फार। तो उसका लाभ आप जरूर लीजिए। और अभी मेरे ख्याल से अपने हमारे दीपक भाई 1-2 एक्सरसाइज बताना चाहते हैं जो बहुत उपयोगी होगी। शर्मा जी, दीपक भाई को ले लीजिए। बिल्कुल गुरुजी, धन्यवाद। Thank you, जैसा thank you. गुरुजी ने बड़े ही महत्वपूर्ण छोटे-छोटे उपाय हैं जो घर में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। दोस्तों, और ये लाइव चल रहा है फेसबुक पे, इसका लिंक भी आप तमाम जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं खुद भी जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस से गुरुजी से एक्यूप्रेशर सीख चुका हूँ, और मैं भी जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस का एक छोटा-सा सिपह सालार हूँ। तो ये एक बेहतरीन काम कर रहे हैं पुस्तक के ज़रिए और तमाम एक्यूप्रेशर के ज़रिए। दोस्तों, तमाम जो एक्यूप्रेशर के मेरे थेरेपिस्ट जुड़े हैं, तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो मैं अब पेश करूँगा दीपक भाई सोनी जी। शर्मा जी, दीपक भाई एक सोनी मिनट। जी बताएंगे ये। भैया, हाँ गुरुजी बताइए। शर्मा जी, 1 मिनट। ये एक्यूप्रेशर सिखाने के हमारे रेगुलर बैचेस होते हैं। अभी लॉकडाउन होने से संभव नहीं है, इसलिए हमारे दोस्तों का, हमारे साथियों का आइडिया है कि उसको ऑनलाइन सिखाया जाए। तो उसके बारे में जो लोग सुन रहे हैं, जो सीखे नहीं हैं, उनको सीखना हो तो अपने नाम वगैरह सुनील जी शर्मा जी को दे दीजिए। इस बिल्कुल। फ्यूचर में हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा। जैसा नवनीत भाई शाह हमेशा 2 महीने, 3 महीने के अंतराल में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, आपको बता दूं, जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस द्वारा गुरुजी की 4-5 लोगों की टीम जाती है। कल्पना बेन और दीपक भाई सोने जी, तमाम टीम जाती है और 15 दिन का कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स होता है। अहमदाबाद में, राजस्थान भीलवाड़ा में, तमाम अलग-अलग जगह, इंदौर वगैरह, पूरे भारत भर में जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं प्यार से और बड़े अच्छे से इत्मीनान से ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं एक्यूप्रेशर। तो एक बहुत बेहतरीन प्रयास है और इसकी ऑनलाइन की उन्होंने पहल की है। तो मैं 1-2 नंबर बताता हूँ आपको। 2 नंबर बताता हूँ। एक मेरा नंबर है, नोट कर लें। जिन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है, ऑनलाइन ज्वाइन करना है, तो सीखना है, तो इस बारे में मेरा नंबर है 9920378133 9920378133 सुनील शर्मा। और दूसरा नंबर आपको बता दूं, दीपक भाई सोने जी हैं। ये भी अच्छे थेरेपिस्ट और काफी चैलेंजिंग, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट था उनको कहीं ना कहीं राहत दी, इस तरह के केसेस दिए हैं उन्होंने। तो मैं आपको बता दूं, नंबर आपको इसमें चार्ट में शेयर किया है, वो भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा नंबर दीपक भाई सोने जी जो अभी आएंगे, आपको एक्सरसाइज बताएंगे, उनका नंबर बता दूं आपको 9969158850। तो दोस्तों, आप ये जो नंबर्स मैंने बोले हैं, और इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना, एक्यूप्रेशर सीखना है, या आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है, तो वो दोनों इंटरेस्ट बताएं। ठीक है, इस लॉकडाउन में, इस जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग का चलेगा, 3 महीने 4 महीने, दोस्तों जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस लोगों की सेवा में तत्पर है, तत्पर था, तत्पर है, तत्पर रहेगा। अब मैं इनवाइट करता हूँ। शर्मा जी, 1 मिनट। यस यस यस। ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज रहेंगे, कोई भी पैसा का लेन-देन नहीं है। और गुरुजी, मैं आपको बता दूं, हमारे जो करण नाइक हैं, जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से, तो उनसे भी चाहूंगा इस ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन उसमें आप अपना सहयोग करें। आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके तमाम जय भगवान के थेरेपिस्ट हैं। जरूर 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 शर्मा जी, और मेरी तरफ से मैं गवाही देता हूं कि अगर गुरुजी पूरी तरह से ये क्लास अब तक का पूरा फ्री चला रहे हैं,
तो मेरी तरफ से मैं आपको गवाही देता हूं कि ये क्लास आपको होस्ट करना है तो मेरी तरफ से भी मैं फ्री आपको दे दूंगा कि आपको मेरा जूम एक्सेस दे दूंगा। जितने लोग, और शर्मा जी को पता है मेरा जो जूम एक्सेस है वो 1000 लोग, एक साथ 1000 लोग मिलके प्रोग्राम कर सकते हैं। 24 घंटा तक आप प्रोग्राम चला सकते हैं। हमारे पास कोई बंधन नहीं है कि 40 मिनट तक का रखना है या 100 लोगों तक का ही रहना है। हम 1000 लोगों को जोड़ सकते हैं हमारे जूम के माध्यम से। शर्मा जी जी धन्यवाद करण जी। और आगे जाने से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा था आपको, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर जिनके तहत अब ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सब कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें जो काउंसिल मेंबर है ये मेरी वाइफ है जो विद्या नाइक आपके सामने है। और इनके तरफ से भी आह्वान किया जा रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक का रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा, जिन्होंने अब तक का लाइसेंस के लिए शासन के पास, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर किया नहीं है, उन्होंने कृपया जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए। अभी तो 11 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है आपका रजिस्ट्रेशन पुनः शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अब तक लाइसेंस नहीं लिया है, क्योंकि जिस दिन से ये लाइसेंस इंप्लीमेंट हो जाएगा उस दिन से जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि जितने लोग जिन्होंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से जुड़े हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए, उनका लाइसेंस के लिए उन्होंने एप्लीकेशन करना जरूरी है। तो अभी एक मिनट का सिर्फ मैं आह्वान करने के लिए कहूंगा अपने महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर के काउंसिल मेंबर विद्या नाइक। जय भगवान। जय भगवान। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी आज तक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको लाइसेंस की जरूरत है। अगर आगे चल के उनको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है तो नवीन सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप बोल दीजिए कि वो रजिस्टर कर ले। 11 मई लास्ट डेट था, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो हमने आगे 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन के लिए वो एक्सटेंड किया है। तो इमीडिएटली वो रजिस्टर हो जाए। महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर एक्ट के अंदर जो एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्यूप्रेशर और अलाइड थ्योरीज जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास लाइसेंस होना कंपलसरी किया गया है। ये एक्ट में नियम बनाया गया है जो हमको अभी आगे चल के फॉलो करना होगा। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी विद्या जी, इसकी प्रक्रिया बड़ी सरल है ना? जी बहुत सरल है। आपको वेबसाइट पे जाना है, मैं चाहिए तो वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, एड्रेस दे दूंगी। वहां पे आपको क्लिक करके लॉगिन करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। 3000 आपका वेरिफिकेशन का फीस है। आपने सारे सर्टिफिकेट्स उस पर अपलोड करने हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, क्राइटेरिया जो है वो 10th कंपलसरी है, और इसके आगे का सारा डेटा आपको डालना है। एंड फॉर वेरिफिकेशन फिर आपको रजिस्ट्रार आपके मेल पे या आपके SMS पे या व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। महाराष्ट्र काउंसिल की एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की संस्था जो काउंसिल है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की, तो उनकी सदस्य है विद्या नायक जी, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर रूमी बेराम जी। तो ये लोग भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं अभी कोविड-19 में दोस्तों। तो इस तरह की उन्होंने एक अपील की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है करण जी से और विद्या जी से, आप लिंक शेयर कर दें पार्टिसिपेट में चैट बॉक्स में, ताकि जिनको कनेक्ट करना है वो कलेक्ट कर सकते हैं उस लिंक को। यस, तो अभी मैं इनवाइट करूंगा दीपक सोने जी को। दीपक भाई सोने जी जो एक्टिव थेरेपिस्ट हैं मुंबई के, जय भगवान के, वो आए और बताएं किस तरह से आप ऑनलाइन वीडियो के जरिए तमाम जो ग्रुप है जय भगवान के, उसमें लोगों को राहत दे रहे हैं एक्सरसाइज के जरिए। क्या क्या एक्सरसाइज जरूरी है, आपके घर में बैठे लॉकडाउन के जरिए क्या क्या राहत पा सकते हैं, तो महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज है वो बताएं दीपक भाई। दीपक भाई सोने जी। दीपक भाई क्या? यस, दीपक भाई की आईडी लगेगी सर। आईडी लगेगी? दीपक भाई किस आईडी पे हैं? अलाउ कर सकते हैं, मैंने अलाउ किया है, सबको बात कर सकते हो। अपना ऑडियो ऑन करें। ओके, अपना दीपक भाई सोनी जी अपना ऑडियो ऑन करें, ऑडियो और वीडियो ऑन करें और बताएं तमाम जय भगवान के जो थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, जो सदस्य जुड़े हुए हैं, उन लोगों को। दीपक भाई सोनी जी, दीपक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना ऑडियो ऑन करें।
दीपक भाई अपना ऑडियो ऑन करें कृपया। मैं हमारे जो सहयोगी हैं विशाल बामने या करण जी से पूछूंगा वो है क्या अभी पार्टिसिपेट में, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा है सर, नाम नहीं आ रहा ना। शायद अच्छा, अगर तो- वो किसी मोबाइल से। हाँ गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, हाँ, तो गुरुजी। ऐसा करिए, कल्पना बेन को ले लीजिए। कल्पना बेन बता दें। कल्पना बेन, हाँ बिल्कुल कल्पना बेन कल्पना बेन शाह। शाह। हाँ। हाँ कल्पना बेन शाह को इनवाइट करूंगा कि वो बताएं कि कौन सी एक्सरसाइज इस लॉकडाउन में करके लोग राहत दे सकते हैं, जैसे अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपनी आंखों को क्या एक्सरसाइज करें ताकि वो उनको राहत मिले इस लॉकडाउन में। कल्पना बेन शाह। कल्पना बेन शाह भी कल्पना बेन के नाम से नहीं है, शाह है, लेकिन काफी सारे पिंकी शाह है, सुहास शाह है, फिर उसके बाद भद्र शाह है, दिनेश शाह है, नयना शाह है, प्रकृति शाह है और भूपेंद्र शाह। करण जी ऑडियो ऑन कर दो ना, जो होंगे वो ऑन कर ये दो। सबका ऑन ही है सर। ऑन ही है ना, हो सर। तो कृपया अपना ऑडियो ऑन करें। कल्पना बेन शाह यदि जय है। भगवान, जय जय भगवान। भगवान, कल्पना बेन जय भगवान। जय भगवान। स्वागत है आपका कल्पना बेन। म- म- आज ये हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं तमाम जय भगवान के सदस्य लोग। जी जय भगवान। तो बिल्कुल आप बताइए। हाँ जी, अभी इस समय में जो महामारी चल रही है और हम पूरे समय घर में बैठे रहते हैं, तो इस वजह से हमारा शरीर अकुड़ जाता है, तो हाँ। इसलिए थोड़ा स्ट्रेचिंग होना आवश्यक है। इसलिए कल्पना बेन आपका वीडियो ऑन कर देंगे तो कम से कम आप जो, हाँ यस ओके गो इट कल्पना बेन दिख रहे हैं अच्छा। आपका वीडियो। हाँ यस। अच्छा, मैं आ रही हूँ। ओके हाँ बिल्कुल वीडियो आ रहा है। जी, तो इस समय में हमें थोड़ी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करनी बहुत ही आवश्यक है। इसमें सबसे पहले तो हमारे हाथों का स्ट्रेचिंग होना चाहिए। हाथों के स्ट्रेचिंग के लिए हम जो एक्सरसाइज करने के लिए पूरे दोनों हाथों को यहाँ लगा के, फिर हेलो, वीडियो स्टॉप है मेरा? नहीं आपका ऑडियो ओके, वीडियो चालू है आपका। ऑडियो ऑफ हो गया कल्पना बेन, ऑडियो ऑफ हो गया आपका ऑडियो ऑफ हो गया ऑडियो। ठीक है, यस गो इट। ओके। तो दोनों हाथों को यहाँ रख के, छाती के लेवल पे रख के, फिर उसको कान की ओर लेकर जाना है और गर्दन के पीछे लेके उसको दूसरी ओर से वापस लाना है। अब जो हाथ हमारा ऊपर रहेगा उसी हाथ को घुमा के गर्दन के पीछे जाना है, उसी ओर जाके गर्दन के पीछे लेके दोनों हाथों को सीधा करना है और फिर उसको घुमा के वापस सीधे लाना है। ऐसे करने से आपके कंधे में जो जकड़न है वो दूर हो सकती है। फिर उसके बाद में है, अगर आपका कंधा जकड़ जाता है तो उसके लिए दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप हाथ को बाजू में रख के फिर उसको नीचे से हिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाइए और वापस उसको धीरे धीरे करके नीचे लाइए और पीछे जहां तक खींच सकते हैं उसको खींचिए और वापस नीचे से ऊपर हिलाते हुए और हाथ को उसको वापस पीछे तक लेने जाइए। ऐसे दोनों हाथों से करने से आपके कंधों में भी अगर जकड़न है तो वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 एक्सरसाइज ही अभी करेंगे, फिर अगले सेशन में फिर दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो गुरुजी बीजी कई एक्सरसाइज बता दीजिए। कल्पना बेन आंखों के लिए कुछ एक्सरसाइज बता सकती है आप? आंखों के लिए, ब्रेन के लिए कुछ ऐसा? हाँ, आंखों के लिए एक्सरसाइज में एक तो आंखों को जोर से दबा के उसको दबाना है और फिर उसको खोलना है। ऐसे 8 या 10 बार करने से आंखों में जो थकान महसूस होती है वो थकान में हम फायदा पा सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स मिलता है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल। तो हाँ। और फिर अगर आंखों में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंखों की उसको घुमाना है, ऐसे गोल करके उसको घुमाना है दोनों साइड से, सिरकोनी फिर तिरछा दोनों साइड से और फिर वापस उसको बंद करके जोर से खोलना है। तो ऐसे करने से आंखों में जो थकान होती है, कई बार ब्लड विजन हो जाती है, उसमें भी हमें फायदा मिलता है। बिल्कुल निश्चित ही, जैसे देख सकते हैं आप प्रैक्टिकली करेंगे आंखों को इस तरह से तो रिलैक्सेशन मिल रहा है और उसकी थकान आंखों की कहीं ना कहीं जा रही है। धन्यवाद कल्पना बेन जी। ये जी थेरेपिस्ट हैं और ये मैं इनके बारे में बता दूं, इनके बेटे खुद डॉक्टर हैं और ये काफी सालों से
जय भगवान से जुड़ी और निःशुल्क इस तरह की सेवा दे रहे हैं। तो ये तमाम जितने थेरेपिस्ट एक जैसे बोलते ना कि भगवान कहीं नहीं है, हमने इंसानों में है, और वो काम ये जय भगवान के इस तरह के लोग कर रहे हैं। और इसी भाव से, ऐसी इनकी प्रेरणा से मैं भी जुड़ा हूँ, और मुझे भी करीबन लगभग हो जाएगा करीबन 8-10 महीना से मैं जुड़ा हूँ। और गुरुजी की उम्र ही करीबन 80 साल है, तो इस उम्र में भी गुरुजी इस तरह की प्रेरणा दे रहे हैं, एक तारीफ काबिल है। गुरुजी का धन्यवाद, और कल्पना बहन और तमाम जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद। गुरुजी आपको शर्मा जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? दीपक भाई हूँ। बोलिए ना, बोलिए दीपक भाई बोलिए। हाँ शर्मा, हाँ मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ आवाज सुनाई दे रहा है आपका। अच्छा, वीडियो नहीं आता, नहीं आ रहा वीडियो ऑन कीजिए सर, वीडियो ऑन कीजिए आपका। हाँ वीडियो अभी ऑन है। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। वीडियो आया मेरा? हाँ वीडियो आया। मेरा पेज दिख रहा है बराबर? बिल्कुल दिख रहा है आपका, दिख रहा है। साइनस बताइए। साइनस बताइए, बाकी एक्सरसाइज कल्पना बहन ने बताई है। एक आपको साइनस की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। अभी एक पे ना मेरा साइनस की बताता हूँ। हाँ, साइनस के लिए हमारे टोटल 7 पॉइंट एक्यूप्रेशर के। पॉइंट नंबर 1, दोनों अंगुलियों को, इंडेक्स फिंगर को आंख के कॉर्नर में रख के उसको कितना प्रेशर देना है, आपको एल्बो सीधा करना है, इतना प्रेशर देके छोड़ देना है 10 सेकंड 3 बार। पॉइंट नंबर 2, नाक के बीच में हड्डी, उसमें खड्डा है, वहां पर दबा के रखिए, बंद करके रखिए, फिर उसको 10 सेकंड पकड़ के छोड़ दीजिए। कितना प्रेशर, एल्बो खाली, कोना सीधा, कितना प्रेशर। नंबर 3, हमारे जो दांत है, टीथ है, उसके ऊपर रोटेटिंग नोसिका रोटेट करना है, ये पॉइंट नंबर 3 है। नंबर 4, गाल पर घुमाना है। नंबर 4, नंबर 5, टेम्पल लाइन जहाँ चश्मे की डंडी है वहां गोल गोल घुमाना है। छठा, आईब्रोज को प्लकिंग करना है। और 7वां, जहाँ तिलक करते ना, माउंटेन प्रेशर देना है। फिर हमें सर्किल की तरह करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, साइनस सर्किल करना है। तो इससे हमारा सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलेगी। और कभी हमारे समझो रनिंग नोज है, नाक में कंटिन्यूस पानी बह रहा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, स्लोली बताओ ना। स्लोली दीपक भाई आप स्लो बताएं, स्लो बताएं। है ना, समझ नहीं सकते हम लोग। आप आराम से बताएं, आराम से बोले और आराम से स्टेप बताएं। टाइम है ना, टाइम जल्दी। फर्स्ट टाइम है तो समझ नहीं पा रहे, आप फटाफट बता रहे हो ना। तो टाइम काफी है ना? नहीं चलेगा, आप फिर से बताइए। साइनस को आराम से बताइए। और हर एक पॉइंट दिख रहा है ना? हर एक पॉइंट 10 सेकंड 3 बार। हाँ देखिए, पॉइंट नंबर 1, साइनस के टोटल साइनस के लोकल 7 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, दोनों इंडेक्स फिंगर लेके आंख के कॉर्नर में छोटा सा बॉल जैसा बता, प्रेशर कितना देना है, खाली हमारे दोनों कोने सीधे करने हैं, ऐसा ही 10 सेकंड करके भी छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 2, नाक के बीच में हड्डी में खड्डा है, उसको बंद करना है। कैसा करना है, प्रेशर कितना देना है, बॉडी सीधे करके ऐसा करके छोड़ दीजिए 3 बार, 10 सेकंड 3 बार। नोसिका के नीचे, दांत के ऊपर ऐसा रोटेट करके घुमाइए। या पॉइंट नंबर 3 है साइनस का। नंबर 4, गालों को अंदर ऐसा रोटेटिंग प्रेशर करती रहिए। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, टेम्पल लाइन, चश्मे की डंडी है वहां पर पॉइंट है, उसका ऐसा रोटेट धीरे धीरे हल्का घुमाना है। छठा, आईब्रोज को प्लकिंग करना है, आईब्रोज है ना, उसको प्लकिंग देना है। 7वां, जहाँ तिलक करते हैं ना वहां पर माउंटेन प्रेशर देना है, रख के अंगूठों के सिर पर रख के दबा के रोटेट ऐसा घुमाना है। ये हमारे साइनस के 7 पॉइंट हो गए। अभी हम इसको साइनस सर्कल करेंगे। कैसा करेंगे, 7 नंबर शुरू करेंगे। 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 7-8 बार करेंगे। जैसा जो प्रेशर करते हैं ना, उसी तरह आप ऐसा करते रहेंगे तो साइनस जो का फ्लूइड जहाँ रुका है, उसका प्रवाह जो रुक रहा है उसको रुका, और आपको साइनस में बहुत तुरंत राहत मिलेगी। और दूसरा मेरा पॉइंट है, सर्दी में, जुकाम में अपना नाक रनिंग नोज होता है, बहुत छींकी आती है, और ये टाइम में आदमी घबरा जाता है, क्या करूं मैं, सर्दी हो गई, पानी निकल रहा है। तो आइस क्यूब लेके बर्फ का टुकड़ा वो अपने अंगूठे या पैर के पॉइंट है बीच में, इसके कोने से प्रेशर करके दबाइए। 3-3 मिनट दोनों अंगूठों में, पैर के अंगूठे, हाथ के अंगूठे दबा के रखिए। रात को सोते थे, रात को दबाना है, रात को सोते थे। आइस क्यूब हाथ में पकड़ना, रुमाल में आइस क्यूब से पॉइंट प्रेशर करना है। आइस क्यूब की कोनी होती है ना, आइस क्यूब पैर में
वो उससे हमारे अंगूठे के बीच में प्रेशर करना, दबाना है, उसके कोने पैर पे में। दबाना है, उससे पॉइंट देना है। पैर के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, पैर के हाँ, अंगूठे में करना है। पैरों के अंगूठे में कर सकते हैं। तो उसी तरह हमें 10 और रात को सोते समय। करेंगे तो सबू का उठेंगे ना, पूरा रनिंग नोज बंद हो जाएगा, छींके बंद हो जाएगी, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। साइनस के पॉइंट अगर याद नहीं रहते हैं तो आप नहाते समय साबन लगा के पूरे वही एक्शन पूरे घुमाते हैं। अगर कल्पना बहन आप बताइए से ना। लेके अगर हाँ, पूरा बराबर। घुमा दिया तो उससे सारे साइनस के पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अभी क्या होता है, बम्बई शहर में किसको टाइम है ही नहीं, फुर्सत है ही नहीं, नहाने की फुर्सत है, इसलिए मुंह में साबुन लगा के इसलिए साइनस सर्किल करे 15-20 टाइम पूरा, तो मुंह भी साफ हो जाएगा, साइनस का काम दोनों हो जाएगा, टाइम बहुत बच जाएगा, तो आपको परमानेंट सर्दी साइनस निकल जाएगी पूरी। बिल्कुल, धन्यवाद। एक पंथ दो काज, एक पंथ आपका नहाना भी हो गया, आपके चेहरे की एक्सरसाइज भी होगी, और ये दावा है मेरा कि ये जय भगवान एक्यूप्रेशर के जो सरल पॉइंट थे दोस्तों, जैसे साइनस का पॉइंट बताया, तो बहुत तुरंत इम्पैक्ट होता है इसका। आपका साइनस, आपकी नाक बेरी है, तो इस पे तुरंत असर होता है साइनस की प्रॉब्लम पे। मैं खुद ही, और मैं बता रहा हूँ, आज नवंबर दिसंबर में मेरे घुटने का दर्द बहुत होता था, मुझे घुटनों में बहुत दर्द होता था। मैं खुद जो इन्होंने एक्सरसाइज बताई है और जो मैं सीखा हूँ वो मैं खुद ही अपने पैरों में पॉइंट देता हूँ, तो आज ये असर है कि वो दर्द होता ही नहीं, काफी देर तक खड़ा रहता हूँ। तो ये आपके सामने सीधा उदाहरण मेरा खुद का, मैंने इसको रहते हुए खुद सीखा, 15 दिन का कोर्स किया गुरुजी से दिसंबर में, और मैंने ये ठाना, हमने ये जय भगवान के साथ मिलकर कि मीडिया के माध्यम से गुरुजी का और जय भगवान का जो काम है ज्यादा जगह तक पहुंचे। ये इस तरह की हमारी संकल्पना है, आप सब लोग जुड़े इससे इस तरह से। दोस्तों, गुरुजी आपको कुछ बोलना है? नहीं, बस हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी संस्था का धन्यवाद कि हमें अच्छा सुनहरा मौका अवसर दिया। जय भगवान। बिल्कुल, जय भगवान। देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम अगले सब्जेक्ट की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो दुनिया में इस तरह का कोरोना आया, और पहले भी 100 साल पहले या उससे 100 साल पहले बहुत सारी महामारी आई है, तो उससे यही ऊपर वाला सबक देता है कि आपके आसपास जो भगवान है, जो परमपिता परमेश्वर है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ है। आप वो उसने जो दुनिया बनाई, उसने जो मानव को बनाया, सृष्टि बनाई, उसमें किस तरह से भगवान का अंश है, मैं आपको बोलूंगा। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, आप सुनिएगा कि आंसू ना होते तो इतनी आंखें खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो इतनी आंखें खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, चाहने से यदि मिल जाता। तो दोस्तों, आप सब चाहें इस तरह से, क्योंकि हमारे आसपास भगवान है, हमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो जय भगवान, तमाम जो जय भगवान के काम कर रहे हैं, ये भगवान का स्वरूप है, और ये जो सेवा दे रहे हैं, ये सामने वाले में भगवान और सेवा का स्वरूप ही देखते हैं। तो तमाम जो जय भगवान के नवनीत भाई साहब गुरुजी जुड़े, और तमाम थेरेपिस्ट, धन्यवाद। लेकिन गुरुजी आप जुड़े रहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको अभी नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, डिजिटल है, और करण नाइक हमारे स्पीकर है इसके आज के। करण जी को इन्वाइट करूंगा मैं। करण जी, पहला हमारा जो सब्जेक्ट है, ए न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड सोसाइटी मैनेजमेंट। महासेवा के वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट है करण नाइक जी। लेकिन करण नाइक जी, ये जूम के माध्यम से, जूम के बारे में जो भ्रामक जानकारियां फैल रही है कि ये चीन का है, इस तरह से वायरस है, तो आप ये पहले स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जूम के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, और कहाँ कौन फाउंडर है, किस तरह से आपको ये स्पष्टीकरण देंगे जूम के बारे में। करण नाइक जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर, स्वागत है आप। यस सर, तो आज का सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है जूम के बारे में लोगों की जो जानकारियां हैं, जिनको कुछ डिटेल्स चाहिए थे, जिनके कुछ गलत फहमियां हैं, वो सारी गलत फहमियां दूर करने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। और उस हिसाब से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि एक कहावत है इंग्लिश में जो मैं हमेशा कहता हूँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब जरूरत जिस चीज की होती है, जरूरत जो होती है जननी होती है किसी भी चीज की, और वो जननी के हिसाब से अगर आप देखेंगे आज के कोरोना महामारी के उपलक्ष्य पर, या फिर जो विश्व में महामारी चल रही है, उसके तहत जो है लोगों का मिलना जुलना बहुत प्रतिबंधित हो गया है। लोग मिल नहीं सकते हैं, आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो इतना प्रॉब्लम्स हैं
कि लोग मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, लोग ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये टेक्नोलॉजी जो है, तंत्रज्ञान जो है, वो आज अपने लिए बहुत काम की चीज हुई है। और तंत्रज्ञान के माध्यम से जो आज हम जुड़े हुए हैं, आज जो अपना ये सेशन चल रहा है वो भी तंत्रज्ञान के विज्ञान की वजह से ही आज सेशन चल रहा है। तो काफी लोगों से मेरी जब बातचीत हो रही है, जब से कोरोना हुआ है, पहले 15 दिन तो मेरे कोरोना के इतने शांत गुजरे कि कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जूम के ऊपर मेरी जो काम ऑलरेडी चल रहा था, उससे मैं लोगों से जुड़ता गया, विशेष रूप से आपसे जुड़ता गया, सुनील शर्मा जी, समझ लीजिए रमेश प्रभु सर से जुड़ता गया। और ये जो महासेवा के तहत जो हम महासेवा कर रहे हैं लोगों की, उसमें से हम टेक्नोलॉजी पार्टनर करके विना ग्रुप को चुना गया है। तो टेक्नोलॉजी पार्टनर चुनने के बाद मेरी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के तहत मैं इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च कर चुका हूं, काफी सारे प्रोग्राम्स देख चुका हूं, काफी सारे यूट्यूब शेयर कर चुका हूं, काफी सारे यूट्यूब पे रिसर्च कर चुका हूं। और उसमें से ये पता चला कि जूम जो है, सारे जितने अभी आज के डेट में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे बेहतर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है वो है जूम। अब जूम में अगर आप देखेंगे तो उसका मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। काफी लोगों के दिमाग में गलत फहमियां थी कि जूम एक चाइनीज प्रोग्राम है, चाइना का उसके ऊपर कंट्रोल है। तो जब उसके ऊपर हमने काफी डिटेल में वर्कआउट किया तो पता चला जूम जो है, उसके जो ओनर हैं वो है एरिक युआन। एरिक युआन भले ही चाइना के, उनका जो ओरिजिन है वो चाइना के हैं, उनका जन्म जो चाइना का हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एरिक युआन सेटल्ड इन यूएस है। जूम का जो एक्सटेंशन है प्रोग्राम का वो है zoom.us। अब zoom.us मतलब ये यूएस का प्रोग्राम है। बीच में लोगों का ये भी मानना था कि पूरा डेटा जो है वो चाइना में जा रहा है, लेकिन जैसे ही जूम के नजर में यह लाया गया, जूम ने क्लियरली लोगों से कहा है कि आपका जो सर्वर है वो चाइना छोड़ के आप किसी भी देश का सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अब उन्होंने चाइनीज, अगर सिर्फ चाइना में अगर कोई एक्सेस करता होगा तो उनको चाइना का सर्वर दिया हुआ है, लेकिन अदरवाइज पूरे विश्व में उन्होंने चाइना को छोड़ के कोई भी आप सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। फिर मैं आऊंगा कहने के लिए कि लोग कहते हैं कि आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा। जब तक आप आपके पर्सनल डिटेल कहीं शेयर नहीं करते तब तक आपका डेटा बिल्कुल सेफ है, ये समझ लीजिए। आज एक बात समझ लीजिए कि यदि आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, आज आप व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे, फेसबुक डाउनलोड करेंगे, कोई भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले तो परमिशन देना होता है। और जब आप परमिशन देते हैं तो आपका डिजिटली आपका कोई भी ऐप सेफ नहीं है। आप किसी भी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो आपका डेटा शेयर होगा ही। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सनल डेटा, जैसे मैं उदाहरण एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि यदि हम व्हाट्सएप के किसी ग्रुप पर हैं और व्हाट्सएप का अपना ग्रुप में क्या हम अपने बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल्स देते हैं? नहीं। क्या हम हमारे एटीएम पिन के बारे में डिटेल्स देते हैं? नहीं। तो ये सारी चीजें जो है हम शेयर नहीं करना चाहिए जो सोशल प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे। तो उसी के तहत अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने ये भी कहा नहीं, गवर्नमेंट ने बैन किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट में जूम को कहीं पे भी बैन नहीं किया गया है। उन्होंने एक प्रिकॉशनरी एडवाइजरी मेजर्स दिया हुआ है कि आप जूम यूज कीजिए, लेकिन जूम यूज करते वक्त आप जो है उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि आपको बाइक चलाना है, अगर आपको बाइक चलाना है तो बाइक चलाते वक्त गवर्नमेंट आपको ये नहीं कहेगी आप बाइक मत चलाइए, हाँ, लेकिन आप बाइक बाकायदा कायदे के तहत चलाइए। क्यों? तो बाइक चलाते समय आपके पास हेलमेट होना जरूरी है, बाइक चलाते समय आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, बाइक चलाते समय आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, बाइक चलाते समय आपको पीओसी साथ में होना जरूरी है, बाइक चलाते समय आपको उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ एडवाइजरीज गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। उन्होंने क्यों इशू किया है? क्योंकि काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आज जूम यूज कर रहे हैं। क्योंकि एक तो है जूम काफी इजी है यूज करने के लिए, काफी इकोनॉमिकल भी है। उसके बारे में मैं फीचर्स के बारे में आगे आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफिसेस, सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस, डिपार्टमेंट्स, काफी कोर्ट्स भी आर नाउ यूजिंग जूम। और उसके तहत फिर गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की है कि कोई भी अगर मीटिंग में आना चाहता है तो गलत आदमी मीटिंग में नहीं आए, उस हिसाब से ये प्रोग्राम आपको सेट करना है। तो उसमें एक फीचर है वेटिंग रूम का, उसमें एक फीचर है लिंक शेयरिंग का, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करके आना है।
तो ये सारी चीजें हैं। फिर लॉक द मीटिंग का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन है जो मैं आपको आगे जाके एक एक करके बताऊंगा। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने भी कहीं बैन नहीं किया हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको जूम यूज करना है कर लीजिए, लेकिन आपको जूम यूज करते समय काफी कुछ खबरदारियां, कुछ सावधानियां मेंटेन करनी है, जो मैं आपको आगे यहाँ पे एक एक करके बताते जाऊंगा। तो वही मैंने कहा आपसे कि जूम इज एब्सोल्युटली सेफ। आई हैव आल्सो एक्सप्लोर्ड अदर प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल गूगल मीट किया हुआ है, सिस्को वेबएक्स किया हुआ है। अब व्हाट इज सिस्को वेबएक्स? सिस्को वेबएक्स इज आल्सो अनदर कंपनी व्हिच इज जस्ट लाइक जूम। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो से एरिक युआन जिन्होंने जूम का इन्वेंशन किया हुआ है, वो जूम शुरू करने से पहले, जूम उनकी खुद की कंपनी है, जूम शुरू करने से पहले वो खुद सिस्को वेबएक्स में काम करते थे। और सिस्को वेबएक्स और जूम का ऑलमोस्ट सेम टू सेम प्रोग्राम है। तो उसके तहत आप देखेंगे कि एब्सोल्युटली सेफ प्रोग्राम है, सेम प्लेटफॉर्म पर चलाया जाता है, सेम तरीका है। गूगल मीट और जूम में भी काफी कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोसाइटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आज जब हम सब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर सोसाइटी के लिए, तो मैं आपको एक सर्कुलर बताऊंगा यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया हुआ है, जिसके तहत उन्होंने आपके मीटिंग्स जो हैं, सहकारी संस्थांच्या बोर्ड मीटिंग घेण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा इतर डिजिटल पर्यायांचा वापर करण्याबाबत परवानगी. So government has officially given you a permission that you can utilize digital platform. Now they cannot give you a name कि आप Zoom यूज कीजिए या क्या यूज करना है। आपको गाड़ी खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, आपको टाटा की गाड़ी खरीदनी है, मारुति की गाड़ी खरीदनी है, हुंडई की गाड़ी खरीदनी है, ये डिसाइड आपको करना है। आपको मर्सिडीज खरीदनी है, आपको BMW खरीदनी है, ये डिसाइड आपको करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप गाड़ियां चला सकते हैं। तो उसके तहत सोसाइटी को ये कहा गया कि आप डिजिटल मीटिंग्स आप प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो उसके तहत उन्होंने ये सर्कुलर इशू किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट एक तो बहुत बेहतरीन चीज की गई है, क्योंकि लोग मिल नहीं पा रहे हैं और एक ही बिल्डिंग में रहते हुए भी मिलना मुश्किल है विद द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस अराउंड। तो पीपल वुड लाइक टू स्टे सेफ, स्टे एट होम। सो बीइंग सेफ एट होम, बाय बीइंग स्टेइंग एट होम सेफली, यू कैन इंटरेक्ट विद योर कमिटी मेंबर्स। आपके कमिटी मेंबर्स के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं। डिसीजंस कुछ करना है तो डिसीजंस ले सकते हैं आप। तो उसके तहत आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद परमिशन दिया हुआ है कि आप मीटिंग्स ले सकते हैं। अब उसके ऊपर मैं आगे जाके कहना चाहूंगा कि ये सब चालू होने के बाद हमने इसके ऊपर जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक एक। अब जूम के ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन विद जूम इज दैट इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज। कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली सिंपल एंड इजी टू यूज। उसके बाद आपको लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग मतलब जैसे आज जो हमारा प्रोग्राम है, आज समझे अगर हमारे पास हमारा रूम फुल हो जाता है और फिर भी ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, तो बेस्ट पार्ट है कि जो जूम में है, काफी सारे दूसरे प्रोग्राम्स में है नहीं, आप इसको इमीडिएटली यूट्यूब या फिर फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि तमाम जो लोग आपको देखना चाहते हैं विश्व भर में, वो आपसे जुड़ सकते हैं। तो ये है एक फीचर उसका जो यूट्यूब में और फेसबुक पे आप लाइव कर सकते हैं उस चीज को। दूसरा ऑप्शन जो है वो स्क्रीन शेयरिंग का, कि जैसे मैंने अभी आपको जो सर्कुलर बताया गवर्नमेंट का, तो वो स्क्रीन शेयरिंग आप इमीडिएटली, जैसे आपको कोई प्रोटोकॉल देना है, जैसे अभी नवनीत जी गुरुजी यहाँ पर हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कोई प्रोटोकॉल आपको शेयर करना है, जो अभी आपने जैसे लिखा हुआ था वो आपका कहीं अगर किसी ने टाइप करके रखा होगा तो आप सब लोगों को एक साथ बता सकते हैं। ये स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन कहता है। फिर उसके बाद व्हाइट बोर्ड का भी ऑप्शन है। व्हाइट बोर्ड मतलब जैसे हम ट्रेनिंग में कोई व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, तो वो व्हाइट बोर्ड आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद एनोटेशन, अभी एनोटेशन का ऑप्शन क्या है, किसी व्हाइट बोर्ड के आपको लिखना है, ड्राइंग करना है, जैसे आपको कोई एक्यू पॉइंट दिखाना है, नवनीत भाई के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं मैं, कोई एक्यू पॉइंट बताना है आपको, तो एक्यू पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट आप यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे एनोटेशन में। फिर शेयरिंग फाइल्स इन चैट, अभी किसी को कोई प्रोटोकॉल आपको शेयर करना है, तो प्रोटोकॉल एक आपको उदाहरण इसीलिए दे सकता हूं कि अभी आज काफी सारे लोग जो एक्यूप्रेशर से जुड़े हैं, जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो उदाहरण आपको देना है कि कोई फाइल आपको शेयर करना है, तो आपको प्रोटोकॉल की फाइल आप शेयर कर पाएंगे लोगों के साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो है वेटिंग रूम का एक ऑप्शन है। वेटिंग रूम मतलब कैसा है कि कोई भी आपके पास डायरेक्टली मीटिंग रूम में नहीं आएंगे, वो पहले आएंगे। जैसे आप काफी सारे लोग आज जो मीटिंग में जुड़े हैं, जैसे आप आए, आपको डायरेक्ट मीटिंग हॉल में नहीं आए, आपको कहा गया कि आपको वेटिंग में है और वहां से फिर आपको एंट्री दिया गया, द होस्ट विल लेट यू इन सून, ऐसा करके वहां पे मैसेज आता है। तो होस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि किसको अंदर लेना है मीटिंग में, क्या ये हमारे मीटिंग का भाग है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में अगर मीटिंग करनी है और वहां पे कमिटी मेंबर है,
तो समझ लीजिए 10 कमेटी मेंबर है, 10 कमेटी मेंबर को ही उस मीटिंग में लेना है, तो यू कैन डिसाइड किसको लेना है। ठीक है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, इनको मीटिंग में लेना है, बाकी किसी को मीटिंग में नहीं लेना है। और जैसे समझ लीजिए 10 लोग आ गए आपके और आपको मीटिंग लॉक करना है, तो आप मीटिंग लॉक कर सकते हैं, मतलब दरवाजा आपका लॉक हो गया, अंदर कोई नहीं आ पाएगा फिर, जब तक आप दरवाजा खोलेंगे नहीं तब तक। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आपको मीटिंग लॉकिंग का ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास वेटिंग रूम होना चाहिए, तो ये सारे फीचर्स जो है वो जूम में ऑलरेडी ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से मीटिंग्स काफी सेफ हो रहे हैं। एंड इट्स वेरी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटीज ऑल्सो। उसके बाद जो मैं आपको बताऊं, जूम हैज अ बेटर व्यू टू सी ऑल पार्टिसिपेंट। जैसे आज हम देख रहे हैं काफी सारे पार्टिसिपेंट, इसमें जो क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज एचडी क्वालिटी, मतलब एचडी क्वालिटी इज हाई डेफिनेशन क्वालिटी। जो क्वालिटी ऑफ वीडियो आप देख रहे हैं काफी सारा अच्छा क्वालिटीज है। उसके बाद जो है वर्चुअल रिएक्शन, अभी किसी को कुछ कहना है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अगर मैंने सबको म्यूट किया तो किसी की आवाज नहीं आएगी। लेकिन इसमें एक ही ये प्रोग्राम है जो जूम है, जिसमें आप वर्चुअल हैंड आप ऊपर कर सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आपको मेरे नाम के सामने अगर आप दिखाऊं मैं आपको कि मैंने हाथ ऊपर थम्स अप कर लिया, तो आपको मुझे मेरे स्क्रीन पे आपको थम्स अप दिखेगा। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, या फिर ये दिखेगा आपको मेरे स्क्रीन पे। तो ये एक ऑप्शन है जहां पर आपको ये पता चलेगा कि आपको किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ बोलना है, तो ये एक ऑप्शन सिर्फ जूम पर अवेलेबल है, किसी और प्रोग्राम पर अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। फिर उसके बाद में जाता हूँ वोटिंग पोलिंग। यहाँ पर और एक भी ऑप्शन है कि आपको यदि वोट करना है, कोई डिसीजन लेना है विद इन द कमिटी मेंबर्स, कोई डिसीजन कितने लोगों की सलाह है उसमें, यस है नो है, ये सारी चीजें आप वोटिंग जो है शेयरिंग कर सकते हैं। और वो जो जिसका रिजल्ट आता है वो भी आप इमीडिएटली शेयर कर सकते हैं, सामने सामने पता चल जाएगा किसी ने किस बात के लिए यस कहा है, किस बात के लिए नो कहा है। तो डिसीजन बिकम्स वेरी इजियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा चैट ऑप्शन मल्टीपल। चैट में भी ऐसा है, जैसे अभी आज यहाँ पर हम चैट देख रहे हैं, तो चैट हमने ऑप्शन ओपन रखा हुआ है कि कोई भी किसी से चैट कर सकता है यहाँ पे पूरे ग्रुप में। लेकिन यदि मुझे कांटेक्ट अगर शेयर करना है तो उसमें मैं बताऊं आपको, this link is not to be shared, we want to invite a friend, should we share the link? You can share the link, that's not a problem, you can share the link sir. So what can happen is you can share the link, you can define whether to share the link or not. उसके बाद आपको किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करना है, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं आप। फिर आपको मैं बताऊं चैट में भी ऐसे ऑप्शंस है कि मैं डिसाइड कर सकता हूं, कोई आपका ग्रुप का चैट चल रहा है, आप चाहते हैं कि कोई किसी से भी चैट कर सकता है, वो ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ होस्ट के साथ ही चैट करना है, वो ऑप्शन भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है, कल आप कहना चाहेंगे कि नहीं आप किसी से भी चैट नहीं कर पाएंगे, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट जूम हैज गिवन यू ऑल काइंड ऑफ ऑप्शंस एंड फ्लेक्सिबिलिटीज कि जिस तरह से आप प्रोग्राम करना चाहेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जूम में और एक ऑप्शन है जो मैं नवनीत भाई के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इसमें आपको सेकंड कैमरा लगाने का भी ऑप्शन है। समझ लीजिए आपने कंप्यूटर पे ज्वाइन किया हुआ है और आपको सेकंड कैमरा लगाना है, तो सेकंड कैमरा जो है आपको किसी हाथ के ऊपर प्लेस करना है या किसी पैर की तरफ प्लेस करना है या किसी ड्राइंग की तरफ प्लेस करना है। आप उसको प्लेस करके सामने दिखा सकते हैं कि अभी मुझे ये कैमरा दिखाना है। तो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के तहत में अगर आप देखेंगे तो काफी सारा बेनिफिशियल है कि आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके तहत सेकंड कैमरा ऑप्शन लगा के आप इसको करा सकते हैं। फिर आएगा पेमेंट इंटीग्रेशन का फॉर वेबिनार्स। अभी गुरुजी तो सारे प्रोग्राम्स फ्री चलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसे लेते हैं या फिर पैसा लेके ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आपको पेमेंट इंटीग्रेशन आप जूम में करा सकते हैं। मतलब उन्होंने सेपरेटली कहीं पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जूम के एक ही लिंक से आप प्रोग्राम आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसके तहत वो पेमेंट कर सकते हैं और जैसे उन्होंने पेमेंट कर दिया उनको एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। दैट इज वन ऑप्शन विद जूम। फिर उसके बाद आएगा, जैसे मैंने कहा लॉक मीटिंग है, एंड लॉक मीटिंग है कि मीटिंग में सब लोग आ गए आप उसको लॉक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा सबसे अहम जो काफी सारे दूसरे प्रोग्राम्स में नहीं है, एंड दैट इज एंड मीटिंग फॉर ऑल। अब जैसे गूगल मीट में कैसा है कि अगर मुझे मीटिंग छोड़ना है और मैं मीटिंग छोड़ के चला जाता हूं, तो मीटिंग छोड़ के चले जाने के बाद बाकी जो लोग हैं वहां पे वो आपस में बात कर सकते हैं। तो समटाइम्स इट इज नॉट एडवाइजेबल। सो आपके अपने जूम में ऐसा ऑप्शन है, व्हेन आई से एंड मीटिंग फॉर ऑल, इट इज आस्किंग मी शुड आई लीव ओनली एंड रेस्ट अदर्स कंटिन्यू और आई लीव एंड एवरीबॉडी एल्स शुड लीव। तो ये ऑप्शन भी है कि जैसे मैंने एंड मीटिंग फॉर ऑल कह दिया तो मीटिंग एंड हो जाएगी और ये मीटिंग सबके लिए क्लोज हो जाएगी।
So that is another very good feature that I have as far as Zoom is concerned. तो ये काफी सारे मैंने आपको Zoom के जो प्रोग्राम्स एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं पिछले जो कुछ हफ्तों से जुड़ा हूं और जुड़ के मैंने प्रभु जी की वजह से, रमेश प्रभु जी की वजह से या सुनील शर्मा जी की वजह से जिन जिन लोगों से मैं कुछ क्या क्या कर पा रहा हूं मैं Zoom पे, ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूं। मेरा एक ग्रुप है जो रजिस्ट्रार मतलब डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र, जिसको हम सारथी सेवा संस्था कहते हैं, और उस सारथी सेवा संस्था का मैं मेंबर हूं। और उस मेंबर के तहत होते हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो हमारे जो रजिस्ट्रार जो सर्विस प्रोवाइडर्स जिसको कहते हैं ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स, उन ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। उनको ट्रेन करके हम यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं। तो एक मौका मिला है कि वी आर यूटिलाइजिंग द लॉकडाउन टाइम वेरी पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिवली हम इसे यूज कर रहे हैं। तो लॉकडाउन टाइम हम यूज कर रहे हैं तो फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उसके अलावा हम सेमिनार्स ले रहे हैं, जहां पर हम सेमिनार्स में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुला रहे हैं, हमारे IGR के डिपार्टमेंट के या NIC डिपार्टमेंट के। फिर हमने प्रभु जी की वजह से एक लोकमत के साथ एक प्रोग्राम किया, और लोकमत ने एक कैंपेन चलाया है बेस्ट सोसाइटी अवार्ड्स। नाउ दैट बेस्ट सोसाइटी अवार्ड्स इज फॉर दोज सोसाइटीज who would like to who in this lockdown are encouraging people not to go out from home, मतलब घर से बाहर नहीं जाने के लिए जिनको लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन लोगों को बिजी रख रहे हैं सोसाइटी, तो उस सोसाइटी के लिए उन्होंने अवार्ड इंस्टीट्यूट किया हुआ है, जिस अवार्ड का कैंपेन का लॉन्च हमारी तरफ से किया गया है। महासेवा का प्रोग्राम था वो, महासेवा और लोक सेवा लोकमत मिलके, जिसमें वीना ग्रुप वाज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर, और हमने वहां पर तकरीबन 700 लोग वहां पे जुड़े हुए थे, 1000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। उस प्रोग्राम में देवेंद्र फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और अभी के लीडर ऑफ अपोजिशन, वो खुद चीफ गेस्ट करके थे। बाला साहब पाटिल सहकार मंत्री, जो सोसाइटीज के लिए सहकार मंत्री हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, वो उस प्रोग्राम में थे। तकरीबन 3 महापौर थे, मतलब नवी मुंबई के महापौर, थाने के महापौर और अपने नागपुर के महापौर। उसके अलावा काफी मराठी सेलिब्रिटीज थे, मुंबई के जॉइंट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, DDRs काफी सारे मौजूद थे उसमें। तो ये एक प्रोग्राम हमने किया, और 3 दिन पहले ही हमने जो प्रोग्राम किया उसमें लोकमत को वीना ग्रुप की वजह तरफ से टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री अपने नितिन गडकरी जी आए हुए थे, और उन्होंने अपने बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने मिनिस्ट्री के बारे में, मतलब स्पेशली MSME जो छोटे वर्ग के इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा था स्पेशली। और उस प्रोग्राम में उन्होंने सरकार की क्या क्या भूमिका है, सरकार के क्या क्या स्कीम्स है, वो उन्होंने वहां पर बताए। तो ये पॉसिबल हो गया कि हम तकरीबन 3000 लोगों से उस प्रोग्राम में जुड़ गए। 3000 लोगों से जुड़ने का कारण का ये एक ही था, जूम वाज अ प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो था, जिसकी वजह से हम इतने सारे लोगों से जुड़ पाए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग बात आपको लगेगी, मैंने कुछ बर्थडे पार्टीज भी करवाए इसमें। कुछ किसी लोगों को बर्थडे पार्टीज करवाना था, वो एक साथ आ नहीं पा रहे थे, तो एज अ लॉकडाउन वो जा नहीं पा रहे थे एक दूसरे जगह पे, तो हमने बर्थडे पार्टीज भी इनॉग्रेट किए। कल ही मैंने एक सत्संग भी करवाया, आपको शर्मा जी बताना चाहूंगा। सत्संग करवाया, 2 घंटे का गीता सार कराया, और 2 घंटे में गीता सार का, भगवत गीता का पूरा निचोड़ हमारे एक आचार्य श्री राजन बड़े जी हैं, वो जो औरंगाबाद के, उनका एक व्यासपीठ से जुड़े हैं वो, और पुणे में रहते हैं, तो उनके लिए हमने प्रोग्राम किया। तकरीबन 150 मेंबर्स जुड़े हुए थे उसमें, उस प्रोग्राम में, एंड दैट टू नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम US, फ्रॉम स्विट्जरलैंड, फ्रॉम फिलाडेल्फिया, यहाँ से सब लोग जुड़े हुए थे। एंड आप बिलीव करेंगे 2 घंटे का पूरा मंत्रमुग्ध कार्यक्रम था, जो हम ये जूम के माध्यम की वजह से कर पाए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर से मैं आपको बताऊं कि रमेश प्रभु जी की वजह से मुझे और एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है कि काफी सारे कॉलेज में पेपर प्रेजेंटेशन होते हैं एनुअली, आपको पता होगा सुनील शर्मा जी। बरोबर। पेपर प्रेजेंटेशन जो होते हैं वो फिजिकली जाके करने पड़ते हैं, लेकिन हमने डिजिटल पेपर प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट किया हुआ है। एंड मैं आपको बताने में बहुत बड़ी खुशी होती है मुझे कि विद्या विकास मंडल करके कॉलेज है जो कलकुआ नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में है, और उस कॉलेज का पेपर प्रेजेंटेशन 26 और 27 को वीना ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें पूरा श्रेय जो है मैं रमेश प्रभु जी को देना चाहूंगा। जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल और ट्रस्टी, उन्होंने प्रभु सर को कांटेक्ट किया था कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, आप हमारे लिए सोल्यूशन दे दीजिए, क्योंकि वो लोकमत के प्रोग्राम में आए हुए थे। तो ये प्रोग्राम हम उनके लिए 26-27 का कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 350 पार्टिसिपेंट्स हैं, और उसमें से तकरीबन 125 लोग, मतलब 125 लोग ये इंडिया के 10 अलग राज्यों में से पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
और ये 10 अलग राज्यों से पार्टिसिपेट करके ये पेपर प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, ये मीडिया की वजह से हम कहाँ तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बिल्कुल बाद मैं बिल्कुल आपको यस बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल यस बहुत यस बड़ी करण जी बात, गो अहेड। हाँ, और एक बात बताना चाहूंगा जो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। कल ही मेरे एक अपने फिल्म इंडस्ट्री के, मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के काफी प्रख्यात एक्टर से बात हुई है, और वो ये जानते हैं कि अगले 6-8 महीने या साल भर तो लोग थिएटर नहीं जा नहीं पाएंगे, वो प्रोग्राम्स देख नहीं पाएंगे, ड्रामास देख नहीं पाएंगे, मूवीज देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 144 का जो बंधन लगेगा, उस पर प्रतिबंध लगेगा। तो लोग अगर कल उठता भी है तो लोग डरेंगे कि एक साथ कहीं पे जाने के लिए। तो वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम विद द फिल्म इंडस्ट्री कि वीना ग्रुप इज वर्किंग कि हम जल्दी से जल्द एक मराठी ड्रामा जो है वो ऑनलाइन लाने वाले हैं, जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से। ये मैं आपको सुनील शर्मा जी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि उस प्रोग्राम में ऐसा फॉर्मेट कर रहे हैं, उस फॉर्मेट ऐसा कर रहे हैं कि पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो नाटक का किया जाएगा, उसमें रिकॉर्डिंग जो वेबिनार में प्ले किया जाएगा, वेबिनार में प्ले करने के बाद जो बीच में इंटरवल होगा, उस इंटरवल में जितने लोगों ने उस प्रोग्राम में पेड करके ज्वाइन हुए हैं, उसमें से हम 10 लोगों का नाम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और उन 10 लोगों के साथ पिक्चर मतलब या नाटक खत्म होने के बाद वो 10 लोग जो है वो नाटक के जो कलाकार हैं उनके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो मतलब वो नाटक किस तरह से बना, नाटक बनते समय क्या क्या जो अच्छी बातें होती हैं या मजाक होते हैं, उसके बारे में हम बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे। तो ये हम एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं एक इंडस्ट्री के लिए, टू गिव इट अ बूस्ट टू स्टार्ट अगेन ऑल ओवर एंड पीपल गेटिंग हुक टू इट, बिकॉज अभी सेम प्रोग्राम देख देख के लोग काफी तंग आ गए हैं, तो वो कुछ नया फ्रेशनेस चाहते हैं। तो वीना ग्रुप की तरफ से ये पहल की जा रही है कि लोगों को फ्रेशनेस दिया जाए और अच्छा से अच्छा प्रोग्राम दिया जाए। शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल करण जी, जैसा आपने कहा ना कि मुझे 18 साल पहले की लाइन याद आती है। एक शख्स जो गुजरात से आया, मुंबई में बहुत बड़ा नाम हुआ, अंबानी, धीरू भाई अंबानी। उनकी एक लाइन याद आती, जो रिलायंस मोबाइल जब 18 साल पहले, 19 साल पहले लॉन्च हुआ था, उन्होंने एक पंच लाइन दी थी सर। पंच लाइन दी थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो पंच लाइन थी, आज याद आती है कि वो साकार हो रही है कि आपकी उंगलियों में, आपकी मुट्ठी में दुनिया है, आप देख सकते हैं और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज जरूरत है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से सरकार की जो लॉकडाउन में जो पालन करना है, वो पालन करते हुए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, जिनको कोई डिटेल लेना होगा कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके तहत ये वीना इवेंटर्स हमारी कंपनी है, और ये वीना इवेंटर्स कंपनी की तरफ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें जो है हम ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सत्संग करते हैं, बर्थडे पार्टीज भी करते आपको हैं। भी किसी प्रकार का बर्थडे, सत्संग वगैरह हो, जहाँ पे इवेंट वगैरह हो, कुछ कॉन्फ्रेंस आयोजित करना हो, तो आप ये हमारे करण नाइक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर अर्थ नहीं होगा, निश्चित ही जैसा उन्होंने आश्वासन दिया, जहाँ पर अर्थ नहीं होगा वहाँ पे अर्थ नहीं लेंगे, जहाँ अर्थ होगा वहाँ अर्थ इंक्लूड होगा। तो इस तरह का, बिल्कुल मैंने सही कहा ना, जहाँ अर्थ होगा, जहाँ अर्थ विहीन होगा, वहाँ पे ये भी अर्थ विहीन होंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसा जय भगवान के साथ करण नाइक जी जुड़ चुके हैं, और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हफ्ते में 2 दिन में जब भी ऑनलाइन क्लास होगी, उसका हम क्लास निःशुल्क लेंगे। जय भगवान के साथ हम नवनीत भाई के साथ कटिबद्ध, यहीं पे आपको हमारी तरफ से प्रतिज्ञा है कि उनके सारे कार्यक्रम जो भी हैं हम निःशुल्क करेंगे हमारी तरफ से। बिल्कुल, धन्यवाद करण जी, आपका प्रेजेंटेशन और आपने जिस तरह से जय भगवान के लिए कटिबद्ध शब्द का उपयोग किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान करता है। गुरुजी आपको बता दूं, नवनीत भाई साहब और तमाम जो थेरेपिस्ट है, आपने इधर अनाउंस किया, मुझे 2-3 फोन आ गए अभी कि हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं सुनील शर्मा जी। जैसे आपने नंबर अनाउंस किया, इधर फोन आने, मतलब कितनी जल्दी लोग आपको, जय भगवान के तमाम लोगों को चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज की मीटिंग में जो नाम मुझे दिख रहे हैं, भरत बतौड़ बोत्रा जी जुड़े हुए हैं, पॉल लोजरिस जुड़े हुए हैं, हरिराम चौधरी जी हैं, लक्ष्मी चिरानिया जी है, आपकी SK साहनी जी हमेशा जुड़ते हैं, और सनत मोदी जी हैं, नरेंद्र सेठ हैं, जयंती काबरा हैं, ये तमाम जय भगवान से लोग जुड़े हुए हैं, मुकेश भाटिया जी। तो देख सकते हैं आप, तमाम मैं इन लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ, जय श्री पारुल नाना भाई, और तमाम बसंत राज मेहता,
तमाम लोग किरण शर्मा और रुचन दासवानी, विश्वास खाड़े, दीना वकील, फ्लेक्स, ये तमाम लोग जिन लोगों का नाम मैं पढ़ रहा हूँ, सतीश कोटियन, निशा परिवाल और सुरेश भाई सिमरिया जो सीनियर, और मैं आपको बता दूं प्रवीण भाई भी जुड़े हुए हैं, ये करण भाई और तमाम लोग। यस सर। मैक्सिमम जो थेरेपिस्ट है ना, वो करीबन 70 साल, 65 साल, 80 साल के मैक्सिमम मैंने देखा इनको कि ये अच्छे नौजवानों को सेवाएं देते हैं, इनके पैरों में एक्यूप्रेशर करके। तमाम मैं इस तरह की सेंटर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तमाम प्रवीण भाई जुड़े हुए हैं, तो इन ऐसे लोगों में भगवान बसता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी का धन्यवाद गुरुजी, आप तमाम सीनियर सिटीजन हैं, तो उन सभी का मैं धन्यवाद देते हुए इस कॉन्फ्रेंस को यदि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस अंतिम पड़ाव पे है, तो हम आगे इसको ले जाते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारी फार्म टू होम। गुरुजी, फार्म टू होम किसानों के खेतों से सीधे लोगों के घरों में वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कैसे पहुंचे, उसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट, और इसको लॉन्च किया है खुद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के जो सीनियर मंत्री है, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई जी ने। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है, छोटा सा 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, आपको बताएंगे। शीतल नातू जी पूना से जुड़ी हुई है, इन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है, और ये किस तरह से संकल्पना है रमेश प्रभु जी की और महासेवा की, आपको बताने के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ शीतल नातू जी से। शीतल नातू जी, प्लीज वेलकम। नमस्ते शर्मा जी, एंड गुरु जी को प्रणाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा था प्रोग्राम। तो ये जैसे हमारे शर्मा जी ने इंट्रोड्यूस किया फार्म टू होम, ये कॉन्सेप्ट खुद श्री रमेश प्रभु जी ने, उनका वन ऑफ द इनिशिएटिव्स है कोविड के अगेंस्ट, जो हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स कि एसेंशियल कमोडिटीज घरों घरों तक पहुंचे। तो अभी तो फार्मर्स का भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कर नहीं पाते, जो लोकल एपीएमसी मार्केट में पहुंचाते थे पहले, अभी वो पहुंचा नहीं पाते। तो उनकी समस्या को समाधान देते हुए उन्होंने ये स्टार्ट किया, विच इज कॉल्ड farm2home.online। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं थोड़ी देर के बाद शेयर कर लूंगी आपके साथ। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फार्मर्स, कि हम जैसे लोकल वेंडर से खरीदते हैं वैसे ना खरीदते हुए डायरेक्टली फार्मर्स से खरीदे, तो उनको 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं, नहीं तो वो पूरी चेन ऑफ श्रृंखला में उनको पैसे बढ़ते बढ़ते कम हो जाते हैं। ये एक इनिशिएटिव है जो उनको 2 पैसे ज्यादा मिले ऐसे, और आपके पास ज्यादा से ज्यादा फ्रेश प्रोड्यूस आए। उसके बाद जैसे कोविड में आपने को ज्यादा लोगों का हाथ लगाना या फल सब्जी तरकारी को छूना ज्यादा इज नॉट गुड। तो ये पैक्ड फार्मर्स ये अपने जगह पे वो पैक करके आपके घरों तक ले आएंगे। तो ये ऐसी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है जो आपकी सारी इसेंशियल कमोडिटीज को, आपके एवरीडे नीड्स को वो फुलफिल करता है। और बहुत सारी सोसाइटीज तक हमने रीच किया है। तो अभी 100-200 सोसाइटीज के ऊपर वाले लोग अभी हम केटर कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आ रही है कि फार्मर्स को छोटे छोटे सोसाइटीज में देना अफोर्डेबल नहीं हो रहा है। एक गाड़ी आती है, दूर से आती है, तो उनको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मींस लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बड़ी सोसाइटीज हैं जो हम आज उनको केटर कर पा रहे हैं। आए दिनों में वी विल आल्सो मेक श्योर कि छोटे छोटे सोसाइटीज तक भी जा पहुंचे। बट अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये 26 को ही इनॉग्रेट किया है, अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, तो पहली द फर्स्ट पड़ाव में हम बड़े सोसाइटीज को हम केटर करने। तो आपकी सोसाइटी अगर 100 या 200 लोगों के ऊपर हो तो प्लीज रजिस्टर कीजिए। अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, उसका सॉफ्टवेयर का नाम है farm2home.online। वहाँ पे हमने खास करके इंडिया लिखा है, क्योंकि और एक है जो इस्लामाबाद का है, तो हमने यहाँ पे इंडिया से लिख दिया है। तो जैसे कोई भी आप ई कॉमर्स पे शॉपिंग करते हैं तो वैसे ही शॉप करना है आपको। एवरी पर्सन को अपना इंडिविजुअल खुद का शॉपिंग करना है।
बैक एंड से वो कंसोलिडेट होके आपकी सोसाइटी के नाम पे वो चला जाता है। हम 3 से 4 दिन का विंडो रख रहे हैं एवरी सोसाइटी को अपना ऑर्डर डालने के लिए। तो उस 4 दिनों में 3-4 दिनों में आपको ऑर्डर देना है। उसके बाद वो वेंडर को चला जाएगा कि उस सोसाइटी की नीड करके, कि आपकी सोसाइटी अगर विक्रम सोसाइटी है तो पूरी ऐसी सोसाइटी के नाम के अंडर वो चला जाएगा और वो वहां से पैक करके अपने जगह से पैक करके आपके यहाँ पे सोसाइटी के गेट पे या तो आपके डोर्स पे डिलीवर कर लेगा। इस चीज की 2 टाइप की पेमेंट गेटवे है, एक है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, एक है सीओडी कर सकते हो। आपकी जैसी सुविधा में हो वैसे आप कर सकते हो। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, आपकी इजाजत हो तो शेयर कर लूं सुनील जी? बिल्कुल शेयर कीजिए। यहाँ पे लिखा है ओनली द होस्ट कैन शेयर। तो करण जी आई थिंक द कंट्रोल्स आर विद यू। I'll give you the controls. Yes, ma'am. मार्च 2020 लॉकडाऊनची घोषणा। 15 एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता। पनवेल मार्केट यार्ड, पुणे मार्केट यार्ड बंद। फळे पालेभाज्या यांची वाहतूक होत नाही आहे। शेतात शेतीमाल तयार होतोय पण तो नेता येत नाही। तर दुसरीकडे बाजारात भाजीपालाच नाही अशी परिस्थिती। यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे। यातूनच श्री रमेश प्रभू सर यांच्या कल्पनेतून फार्म टू होम ऑनलाईन या संकल्पनेचा जन्म झाला। त्याला प्रत्यक्ष उतरवण्याचे श्रेय जाते शीतल नातू व त्यांच्या टीमला। 15 दिवस रात्र मेहनत करून अनेक तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी ग्राहक ते शेतकरी यांना जोडणारा एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल दुवा तयार केला। या दुव्याद्वारे आता शेतकरी आपला माल थेट प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या हाऊसिंग सोसायटींपर्यंत अत्यंत सुरक्षितपणे घेऊन जाऊ शकतो। घर बसल्या एका ॲपद्वारे प्रत्येक ग्राहक आपला हव्या असलेल्या मालाची नोंदणी करतात। या मालाची एकत्रित नोंदणी महासेवक किंवा नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडे ती येते। तो त्या मागणीची बाजारभाव व लागणाऱ्या गाडीची व्यवस्था व टोटल किती माल आहे ह्याचे एकत्रितपणे वर्गवारी करून ती यादी शेतकऱ्यांकडे सुपूर्द करतात। सोसायटीवार आलेले हे वर्गीकरण मालाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांना अत्यंत सोयीचे पडते। दुसऱ्या दिवशी सोसायटीमध्ये जाऊन या मालाची डिलिव्हरी करता येते। माल जेव्हा ग्राहकांना पोचतो तेव्हा ते सेम ॲपद्वारे ओके म्हणल्यानंतर शेतकऱ्याला त्याचे पैसे लगेच ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीने सुपूर्द केले जातात। काही दिवसांपूर्वी स्वप्नवत वाटणारी ही गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरली आहे। आंबे, द्राक्ष, कलिंगड, फळभाज्या यांची विक्री पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी सुरू होत आहे। अधिकाधिक सोसायटी या उपक्रमात सहभागी होत आहेत। योग्य बाजारभाव, संपूर्ण पारदर्शकता व संपूर्ण मालाचे वितरणाची हमी देणारा हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे। तर मग गड्यांनो, वाट कसली बघताय? आजच फोन करा आणि काम सुरू करा। लगेचच काम सुरू करणं महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही आहोतच की मदत करायला। जय महाराष्ट्र। बिल्कुल। इस इनॉग्रेशन की छोटी सी क्लिप। जय महाराष्ट्र। हाँ, छोटा सा वही दिखाइए जो सुभाष देसाई जी ने क्या बोला। नहीं, मैं आज अनिल देसाई साहेबांना मी आमंत्रित करतो। देसाई साहेब, आपण ह्या सर्व प्रेझेंटेशन बघितलं, आमचं एक वाटचाल बघितलं, तर आपण आपला मनोगत ह्याच्यात व्यक्त करून आम्हाला शुभेच्छा द्यावा। त्याचपणे सीएम ला सुद्धा जल्दी लवकर जोडायचा प्रयत्न करावा असा माझा आग्रह। We'll be trying on that count, but it's a very good initiative from farm to home. आणि ज्या गोष्टी I've seen the presentation, it's a very, if it is successful, it will be successful. It should be a successful movement because it will be the greatest consumer movement in Maharashtra. Not only Maharashtra, it should be pan India. तुम्ही जसं सांगितलं तसं। आणि यामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत त्या कशा येत जातील
no project or nothing which comes, any product which comes, I mean, it is never a foolproof. It has to innovate, it has to go through improvements. आणि जसे अशा ट्रायल अँड एरर्सच्या याच्यामधनं येतील त्या मला विश्वास आहे that this will be a major movement, as I think Colonel Tyagi or somebody said, that it will be a game changer. It should not be on the lines of APMC market or present market conditions, how the things are handled and how farmer is put to disadvantage, so as the end consumer also. So you have taken enough initiative, enough of all kind of measures to see that both ends will be gaining out of it, will not be put to loss, and ultimately a better society will prevail, and that will show the unity also which is required, that this change will itself show the strength of Mumbai, Maharashtra and entire India. I wish you all the best. आणि तुमच्या बरोबर असलेले शीतल नातू आणि those who have taken, and those who are unsung heroes, or those who are working behind the curtains, all the best to them. And Shiv Sena will be at your service, as Uddhavji has been taking great initiative in every aspect, where Maharashtra should be, as it is called, a progressive state. It will be number one, no doubt. But unitedly, we can make much more bigger things. Whenever Shiv Sena is needed, we'll be there. And our corporators, the way you have explained, that corporators and our office bearers, even they will be taking initiative in this. It will be a responsibility, joint responsibility, and it will be a task, it will be a duty of ours to make our society strong. Thank you very much, and all the best to you. Whenever our service is needed, we are at your service. Thank you. जवळपास लाईव्ह आहे. मला वाटतं कमीत कमी 1000 सोसायटीवाले बघत असतील. तर आपण गृहनिर्माण संस्थाचा COVID-19 बाबतीत काय आवाहन करणार, एक. दुसरं, काय काय त्यांनी प्रिकॉशन घ्यावा आणि कशा पद्धतीने त्यांनी आमच्या महाराष्ट्राला जे आता खास करून मुंबईमध्ये ज्या अडचणी निर्माण होतोय त्याच्यामध्ये त्यांनी कसं समोर यावा. तर आपण आपलं आव्हान चांगला केलं तर जरा बरं झालं असतं सर, प्लीज. नक्कीच मी करेन. या प्लॅटफॉर्म वरून आपण ही संधी दिली त्याबद्दल खरोखर धन्यवाद. आज आपण बघतोय वेगवेगळे नेते, शिवसेना पक्षप्रमुख आणि शिवसेना पक्षप्रमुख असतानाही जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, ज्या पद्धतीनं तळमळीनं आवाहन करतायत, तेच आवाहन आज एक सैनिक म्हणून मी सुद्धा करतोय, आपल्याला एक साधा नागरिक म्हणून करतोय. नॉट ॲज अ लीडर और नॉट ॲज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट, बट ॲज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून या गोष्टी आपण बघतोय. स्टे होम, स्टे सेफ. आज ज्या गोष्टी सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे या आहेत, ज्या गोष्टी जे नियम कायद्याद्वारे केले गेलेले आहेत, ते प्रधानमंत्री सांगतायत किंवा मुख्यमंत्री सांगतायत, याचं तंतोतंत पालन करणं गरजेचं आहे. कारण हे एपिडेमिक एवढं इझी नाही आहे आपल्याला वाटतं तसं, की लॉकडाऊन म्हणजे 3 मेच्या नंतर मग काय. हा जो संसर्ग होतोय, ज्या पद्धतीनं आकडे वाढतायत, आज अमेरिकेसारखा प्रगत देश ज्या पद्धतीनं आज हाताळायला असमर्थ ठरल्यासारखं वाटतोय, ही भीती अमेरिकन नागरिकांच्या याच्यात आहे. त्यांचे प्रेसिडेंट सुद्धा त्या पद्धतीनं हे करतायत. तर इथं त्या प्रमाणामध्ये जी मेजर्स घेतली गेलेली आहेत, दोज मेजर्स आर प्रूव्हिंग इफेक्टिव्ह. एव्हरी सिटीजन शुड गो बाय दॅट. प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, अननेसेसरीली घराच्या बाहेर पडू नका. भाजीपाला वगैरे या सगळ्या गोष्टी आहेत, ऑल इसेन्शियल आर अवेलेबल. नथिंग इज गोइंग टू गो अवे फ्रॉम यू. इट विल बी ऑल युअर्स. ओनली थिंग, if you are there, we will be there. If you come into trouble, everyone will come into trouble. So don't put yourself into trouble, your family into trouble, and don't make that to happen with the society. We need you as well as we need strong society. So please remain inside roads, be at home and be safe. एवढंच हे सांगतो. COVID-19 वर आपण नक्कीच विजय प्राप्त करू. तर प्राप्त करण्याचा मार्ग हा तुमच्यामधनं आपल्यामधनं जातो. So let us work as COVID yoddhas and let us do success to this entire thing which has been taken up by Uddhavji and Pradhan Mantri. तर आपण त्यांच्याबरोबर सहकार्य करून आजच्या या उपक्रमाला रमेश प्रभू आपण आणि आपल्या सहकार्याने ही संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आपण सगळे COVID-19 जिंकू आणि एक सशक्त असा मुंबई, सशक्त असा महाराष्ट्र आणि सशक्त भारत निर्माण करूया. धन्यवाद. धन्यवाद. शीतल नातू जी, ये थे फार्म टू होम का किस तरह का ये होगा और इसका खुद लॉन्चिंग किया. ये थे अनिल देसाई जो खासदार है शिवसेना के, और सुभाष देसाई जी भी आए थे, उद्योग मंत्री. तो दोस्तों मैं चाहूंगा शीतल नातू जी अपना नंबर वगैरह शेयर करें, ज्यादा नंबर, उनका लिंक वगैरह क्या है चार्ट बॉक्स में शेयर करें. गुरुजी आपको बता दूं, मिलोनी गांधी ने मैसेज किया है
कि अहमदाबाद से तमाम थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से। जी जी तो तमाम थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं। मिलोनी हाँ जी गांधी बोल रही हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं। तो ये हाँ एक प्लेटफॉर्म है, निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। जी जी इसमें सनत मोदी बोलते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट गुड प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सर ये एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, और जो हम आज लॉकडाउन में जो कर सकते हैं, हमारे लेवल पर जो मदद कर सकते हैं, जो हाँ कोशिश कर सकते हैं, वो आपका नजरिया है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का, कहीं ना कहीं मदद, और हम कैसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि ये संकट का समय है, जो अदृश्य राक्षस है कोरोना का, आज 3 महीने 4 महीने पहले आया था, तो किसी को पता नहीं था क्या इसके प्रोकॉशंस है और क्या बचाव और क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे छन छन के जो जानकारी आ रही है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि आप लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के, आप घर से नहीं निकल सकते, तो एक प्लेटफॉर्म में हम अवेयर कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। ये आप पर निर्भर होता है कि आप कितने एजुकेट होते हैं और कितने अवेयर होते हैं। और ये हमारी एक पहल थी। तमाम जो जय भगवान के थेरेपिस्ट जुड़े, उनका मैं धन्यवाद बोलता हूँ, और महासेवा की तरफ से, MNS मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से, ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस दोस्तों हम फ्री ऑफ निःशुल्क डेली करते हैं 11 बजे। और आज हमारे जय भगवान एक्यूप्रेशर के कर्ता धर्ता, जैसे कि इसके संस्थापक बता दूं मैं आपको, चिमन भाई दवे जो हैं, चिमन भाई दवे स्वर्गीय गुरुजी वो हैं, और उनके बाद गुरुजी के बाद, चिमन भाई दवे जी के बाद हमारे नवनीत भाई शाह गुरुजी के नाम से जो फेमस है, वो इसकी बागडोर इतनी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं कि आज ये पूरे देश में तो फैला हुआ है। एक एक निःशुल्क बिना पैसे लिए हुए लोग ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी बनते हैं, और ये भारत के बाहर भी, नैरोबी में भी लोग हैं, दूसरी देशों में, फ्रांस में कुछ लोग हैं, नैरोबी में हैं। तो इस तरह से एक अभियान भारत की सोच है कि निःशुल्क, और ऐसे लोगों को हमें साथ में आना चाहिए, और तमाम उम्र दराज लोग हैं, ऐसे हम सभी लोगों को आना चाहिए, और इस तरह का मैसेज, पॉजिटिव मैसेज हरिराम चौधरी जी ने दिया है। ऐसी सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यदि मजबूत रहेगा तो सकारात्मक सोच भी मजबूत रहेगी। तो हमें ये बरकरार रखना है दोस्तों। और तमाम जितने थेरेपिस्ट जुड़े, सबको मैं आज इस कॉन्फ्रेंस में आखिरी में बोलना चाहूंगा कि जो आज हम साहस और संघर्ष रखेंगे, संयम रखेंगे, तो ये जंग निश्चित ही जीतेंगे। और फिर से हम तमाम जितने जय भगवान के लोग 4 महीने बाद, 6 महीने बाद रूबरू एक एक्यूप्रेशर की जो उनके सेंटर है, सब तमाम खुलेंगे और फिर से सेवा करते आएंगे, जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम इस्तेमाल करेंगे। और मुझे अभी वापस बार-बार फोन आ रहे हैं गुरुजी कि आप हमें ज्वाइन करो, अभी भी फोन आया मुझे। तो इस तरह की एक, जैसे आपने अनाउंस किया और लोग आ रहे हैं, तो निश्चित ही हम करण नाइक जी के जरिए ये जल्दी ही इस तरह की ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग का प्रोग्राम फिक्स करेंगे, और आप सभी को डेट्स वगैरह बताएंगे, मेल व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लोगों को डिटेल भेजेंगे दोस्तों। तो आज इस कॉन्फ्रेंस का मैं समापन करते हुए, हमारे रमेश प्रभु जी यदि जुड़े हुए हैं, क्योंकि रमेश प्रभु जी दूसरी कॉन्फ्रेंस में है, तो हमारे जो प्रधान सेवा के, महासेवा के, और रमेश प्रभु जी चेयरमैन है महासेवा के, तो उनका इस तरह का ये संकल्पना है, तो यदि वो जुड़े हैं तो आए। विशाल बामने, विशाल भी अवेलेबल नहीं सर, नहीं है, सर नहीं है, सर नहीं है ना सर। तो रमेश प्रभु जी की तरफ से मैं सभी का, महासेवा की तरफ से जय भगवान बोलते हुए सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नवनीत भाई साहब, गुरु जी का, तमाम जो भरत भाई जुड़े, प्रवीण भाई जुड़े, दीपक भाई, कल्पना बेन, तमाम जो सीनियर थेरेपिस्ट है, उम्र दराज थेरेपिस्ट है दोस्तों, इनसे जज्बा इनका कि ये जो जज्बे से, साहस और संघर्ष से ये जो सेवाएं दे रहे हैं, ये एक तारीफ काबिल है दोस्तों। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि जो आज विपदा आन पड़ी है, उस पर कैसे हम साहस रखें। और जोशपुरी वाली लाइन है कि माना विपदा में हर मानव का मन जरा घबराता है, माना विपदा में हर मानव का मन जरा घबराता है, पर सच तो ये है साहस और संघर्ष से ही हर जंग जीता जाता है। पर सच तो ये है कि साहस और संघर्ष से ही हर जंग जीता जाता है, और ये जंग भी हम लोग निश्चित ही जीतेंगे। भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा, इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों लास्ट में सभी थेरेपिस्ट का, जय भगवान के सभी तमाम सदस्यों का, गुरु जी का धन्यवाद, शुक्रिया। और कल फिर इस 11 बजे नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपके दोस्त और आपके होस्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू ऑल। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान।